Good afternoon students, welcome to today's video lecture of 3D geometry. We are doing the MCQs of 3D geometry. We have finished about 35 MCQs of this chapter. Let us solve a few more MCQs. Okay, पहला आज का एक easy MCQ है कि find the direction of line. Find direction of line passing through. What equation है? Passing through points, passing through points A, which is 2 1 3, और दूसरा है B 3 2 minus 1. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ लाइन AB पूछा है, तो क्या करेंगे? हियर A कितना है? हियर A कितना है? 2 1 3. B कितना दिया हुआ है? 3 2 minus 1. तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ लाइन AB को, डायरेक्शन ऑफ लाइन AB वो क्या होता है? AB वेक्टर. और वो AB वेक्टर कैसे मिलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. सो 3 minus 2 1, 2 minus 1 1, minus 1 minus 3 is minus 2. तो ये आंसर होगा 1 1 1 wait 2 1 3 2 1 3 3 2 minus 1 3 2 minus 1. अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने मिस्टेक की है. A मैंने भले सही लिखा है 2 1 3 और B मैंने 3 2 minus 1 लिखा है, पर 3 minus 2 1, 2 minus 1 1 और minus 1 minus 3 minus 4 होता है. So minus 3. So answer will be 1 1 minus 4. 1 1 minus 4. पर अगर ये ऑप्शन में आंसर नहीं है तो नो, ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा. तो डायरेक्शन ऑफ लाइन AB, लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, एक प्लस AB और दूसरा माइनस AB वेक्टर. सो इट विल बी माइनस ऑफ 1 1 minus 4 1 1 minus 4. तो ऑप्शन में आंसर होगा माइनस 1 minus 1 2. क्या आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइन AB क्या होगा? वेक्टर AB या माइनस AB, टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट. ओके, तो ये आपको याद रखना है. सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, बहुत इजी एक्सरसाइज में कर रहा हूं. स्टार्टिंग में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through point 1 2 3, passing through point 1 2 3 and perpendicular to given plane का, perpendicular to given plane phi. इसका इक्वेशन है 3x plus 4y minus 5z. 3x plus 4y minus 5z is 6. आपको पता है कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो लाइन का डायरेक्शन विल बी इक्वल टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन. तो आपको क्या करना है? आप डायरेक्टली, अब इस बार मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. सॉल्यूशन में क्या है कि हमारा प्लेन पाई है, ये डायग्राम से मैं एक्सप्रेशन के लिए कोशिश करूंगा. एंड द लाइन is our line is L. This is our line L. Line is perpendicular to plane pi. और दूसरा नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या है? n बार. तो क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ लाइन अगर b बार है, डायरेक्शन ऑफ लाइन अगर b बार है, तो आप समझ गए कि प्लेन पाई क्या है? 3x plus 4y minus 5z minus 6 is 0. तो n बार उसका नॉर्मल क्या आएगा? 3 4 minus 1. now line L is perpendicular to plane pi. तो डेफिनेटली लाइन का डायरेक्शन b बार है. so therefore direction of L, okay, direction of L is equal to normal of pi. ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूं. ओके, लाइन का डायरेक्शन मैंने b बार रखा है कि line L is perpendicular to plane pi. तो उसका मतलब लाइन का जो डायरेक्शन है b बार वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू n बार. तो b बार क्या हो जाएगा? n बार मतलब 3 4 minus 5. और दूसरा b बार is 3 4 minus 5, या फिर line is perpendicular to plane. Let b bar is direction of L. ओके, आगे लिखा. तो आपको पता है b बार क्या हो जाएगा? n बार. so therefore b बार कितना आएगा? n बार मतलब 3 4 minus 5.
और दूसरा एक पासिंग टू दिस पॉइंट 1 2 3 और वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑन एल व्हिच इज कितना है 1 2 3 ओके नाउ वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन में दोनों लिख रहा हूं और फास्ट है कि वेक्टर इक्वेशन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए r bar is equal to a bar मतलब 1 2 3 plus lambda into b bar which is 3 4 minus 5 ij के फॉर्म में आप फिनिश कर सकते हो ओके और दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन will be x minus x1 है 1 upon 3 y minus 2 upon 4 which is z minus 3 upon minus 5 anyone will be given okay ठीक है now so x कौन है x minus 1 upon 3 y minus 2 upon 4 which is z1 ठीक है 1 minus 5 दिया है third find perpendicular distance between planes sorry I1 दिया हुआ है 2x plus 2y minus z 2x plus 2y minus z plus 1 is 0 और I2 का इक्वेशन दिया है x plus y minus z by 2 x plus y minus z by 2 plus 2 is equal to 0 अभी दो प्लेन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो दो प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स होने चाहिए तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दोनों प्लेन्स को सेम x टर्म सेम y टर्म सेम z टर्म डिफर ओनली बाय कांस्टेंट pi1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है pi2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो pi1 का इक्वेशन क्या है हियर फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू प्लेन्स सो टू प्लेन्स this is our first equation this is our second equation इसको 1 से मल्टीप्लाई करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन तो pi1 2x plus 2y minus z 2x plus 2y minus z plus 1 is 0 सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो pi2 क्या हो गया 2x plus 2y minus z plus 4 equal to 0 so here आपको पता है दोनों में x का टर्म सेम है a is 2 दोनों में y का टर्म सेम है b is 2 c is -1 d1 कितना है 1 और d2 कितना है 4 d1 is not equal to d2 तो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर ओके मैं ऐसा लिख सकता हूं कंपेयरिंग विद ax + by and मुझे लिखना है हियर d1 is not equal to d2 here d1 is not equal to d2 therefore pi1 parallel to pi2 फिर now here दोनों में x का टर्म कितना है दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम 8 दोनों में y का कोएफिशिएंट सेम 2 दोनों में कांस्टेंट c कोएफिशिएंट ऑफ z -1 और d1 d2 जो अलग है वो कितना है 1 और d2 is 4 yes so shortest perpendicular distance between planes pi1 and pi2 between pi1 and pi2 अगर आप p रखते हो तो वो क्या है छोटा p कैलकुलेट का फॉर्मूला mod of d1 minus d2 upon root of a square plus b square plus c square अब ये सब आपको याद होना चाहिए अब ये मैंने लिखा कि दे आर इन द फॉर्म x plus b plus c plus d1 equal to 0 of x stuff ओके वो काफी एमसीक्यूज और काफी टेक्स्ट की थियरी में मैं आपको वो दे चुका हूं वैसे फॉर्मूलाज so d1 minus d2 okay now this is equal to mod of d1 कितना है d1 is 1 d2 is 4 so 1 minus 4 upon what is the value of a 2 minus 1 2 minus 1 so mod of d1 minus d2 कितना है mod of 1 minus 4 upon square root of a square a कितना है 2 so 2 square 4 b कितना है 2 square 4 minus 1 का square c is minus 1 so it is 1 so that becomes modulus of minus 3 upon square root of 4 plus 4 8 9 so that becomes 3 by 3 which is 1 तो अगर आप
को पता है पाई 1 बाय 2 लिखा, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 1 सेकंड बाय 2 लिखा, और सीधा p इज मॉडुलस ऑफ b1 माइनस b2 पर होगा इसका ऐसे करके आपको पता कर देना चाहिए ना। ओके, फिर now this is a very nice question. This can come for 3 marks also. Find equation of plane, find equation of plane, find equation of plane passing through origin, find equation of plane passing through origin, passing through origin and perpendicular to, find equation of plane phi passing through origin and perpendicular to both planes phi 1 and phi 2 and perpendicular to both planes phi 1 and phi 2 with equations phi 1 का इक्वेशन है 2x plus y plus 2z is equal to 1, और दूसरा phi 2 का इक्वेशन है 3x plus 2y minus z, 3x plus 2y minus z is equal to 3. Okay, now listen. This question can come in your subjective exam also, and this question can come in your mains also. It's a very nice question और ये टेक्स्ट बुक में काफी बार आ चुका है. सॉल्यूशन. ओके, रिक्वायर्ड प्लेन क्या है? पाई. So let n bar is normal of required plane phi, of required plane phi. Okay. Now I1 का इक्वेशन क्या है? Here phi is perpendicular. Okay. Now I1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x plus y plus 2z minus 1 is 0. 2x plus y plus 2z minus 1 is 0. और दूसरा प्लेन phi 2 कितना दिया हुआ है? 3x plus 2y minus z minus 3 is 0. plus 3 को लेफ्ट पे लेके आइए. 3x plus 2y minus z minus 3 is 0. Now here अब आपको पता है pi 1 और pi 2 लिखा, therefore n1 क्या मिलेगा? n1 होगा नॉर्मल ऑफ pi 1 which is 2 1 2 और n2 होगा नॉर्मल ऑफ pi 2, तो वो होगा 3 2 minus 1, 3 2 minus 1. Right? Now here plane phi is perpendicular to pi 1 and plane phi is perpendicular to pi 2. If two planes are perpendicular, angle between the two planes is the angle between their normals. यहाँ पे pi is perpendicular to pi 1 and pi is perpendicular to pi 2. So can I say n bar is perpendicular to n1 and n bar is perpendicular to n2? तो n bar कैसे मिलेगा? n bar होगा n1 cross n2. n bar होगा n1 cross n2. n bar will be equal to n1 cross n2. n bar will be equal to n1 cross n2. Therefore n bar is expansion of the determinant I j k. First row second row आएगा 2 1 2 2 1 2 3 2 minus 1. So therefore n bar is कितना है? -1 I cap into -1 -4 minus j cap into -2 -6 plus k cap into 4 -3. Okay, you can do it directly. नॉर्मल मिल गया, n bar मिल गया, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, और पॉइंट ऑफ द प्लेन क्या है? ओरिजिन. So that is a bar which is 0 0 0. Simple. So n bar is, therefore n bar is I cap into -5 minus j into -k plus k into 1. ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली आना चाहिए. n bar is -1 -4, so -5 I cap minus j, minus 5 I cap minus j, -2 -6 -8, so plus 8 j cap plus k, 4 -3, so plus 1 k cap. So therefore n bar is -5 8 1. दूसरा point on pi, point on plane pi क्या है? Origin, which is a bar, that becomes 0 0 0. and n bar भी आपको पता है नॉर्मल ऑफ प्लेन pi. n bar कितना है? -5 8 1. -5 8 1. So now vector equation of pi क्या होगा?
r dot n is equal to a dot n. Simple. So r dot minus 5 8 1 which is equal to a dot n means 0 0 0 dot minus 5 8 1. So that n1 cross n2 and this can also come for 2 marks or whatever means 2 or 3 marks in your board exams. This question has come in JEE also. So therefore r dot minus 5 8 1 is equal to 0 plus 0 plus 0. So vector equation becomes r dot minus 5 8 1 is equal to 0 is vector equation. Now let Cartesian equation के लिए r bar is equal to x y z. So this becomes x y z dot minus 5 8 1 is equal to 0. So the answer will be minus 5x. Now see it depends कि वो कैसे पूछते हैं. पहले 3 या 4 क्वेश्चन तो हमने किए. वैसे भी एमसीक्यू होते हैं हमारे पास. And sometimes this kind of question comes. तो आपको ये क्वेश्चन एंड में करना चाहिए. फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें कितना टाइम लगेगा वो 3 एमसीक्यू. तो बेटर है कि इसको पहले छोड़ दो और बाद में multiply by -1. So answer can be 5x minus 8y minus 0 is Cartesian equation of plane path. Okay, finished. Vector equation आ गया और Cartesian equation आ गया. Minus 5x plus 8y plus z0 और 5x. So in JEE this was the way it was asked. This was asked in one of the online exams in 2014 and 15 में online exam में पूछा था ये JEE Mains में. So good city में भी आया था. That's why. Now next question. Okay, direction angles. This question is also very nice. So, okay, the direction angles of normal from origin to a plane, from origin to plane. Suppose plane pi है, तो plane pi r pi by 4 pi by 4 pi by 2 and perpendicular distance of plane pi from origin is root 2. Find equation of plane. Find equation of plane. Okay, now see, this is a standard 2-mark question, and yes, this type of question has come in UCT as well as this type of question has come in mains also in one of the online exams of 2014 or 16. Okay, खाली डायरेक्शन एंगल अलग थे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको पता है कि direction angles of the normal from origin to the plane pi are pi by 4 pi by 4 pi by 2 and perpendicular distance from origin to the plane pi is root 2. Okay, required plane क्या है here? Required plane is pi. Okay, अगर आप डायग्राम समझो, can you recollect okay, this is our plane pi, origin is O 0 0. यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ OM. Okay, now there is no need for the theory to be honest. Okay, no problem. अगर डायग्राम ड्रॉ भी कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? हमारा रिक्वायर्ड प्लेन क्या है? पाई. Origin say perpendicular distance. This much perpendicular distance is how much? Root 2. This much perpendicular distance is root 2. And normal of the plane, the perpendicular is drawn. Perpendicular, normal is drawn from origin to the plane. Or you can say foot of the perpendicular अगर m है, तो OM is root 2. Okay. Length, foot of, मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ. And same way they can also ask the foot of the perpendicular is a distance from origin to the plane is a distance of root 2 from the origin. तो वो भी हो सकता है let foot of perpendicular from origin to plane pi is n.
खाली आपको समझाने के लिए लिखा है। तो OM क्या है? OM is perpendicular distance from origin to plane pi। तो वो P है, तो वो OM which is √2। और अगर आपको याद है तो ये एक्चुअली इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन Lx + My + Nz = D। Lx + My + Nz = D। तो OM is equal to √2। therefore मैं लिखूंगा D is equal to, therefore D is perpendicular distance from origin to plane pi। तो D कितना है? OM, और वो कितना हो गया? √2। ओके, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि D is perpendicular distance from origin to plane, no need to write the foot of the perpendicular and all that stuff। So D is √2। now n bar is the normal। okay, now let alpha, beta, gamma be direction angles of normal n bar from origin to plane pi, and element be its direction cosines of नॉर्मल n बार। ठीक है, तो डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा लो। डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा कितना है π/4, बीटा कितना है π/4 और गामा कितना है π/2। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इधर, अगर आपको ये सब डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, आप सीधा लिख सकते हो D is perpendicular distance from origin to the plane, so D is √2। ये भी नहीं लिखोगे, आपको पता है डायरेक्शन एंगल के लिए क्या होता है, तो ऐसा लिखो कि for n bar of pi, उसके डायरेक्शन एंगल्स अल्फा इज π/4, बीटा इज π/4 एंड गामा इज π/2। तो डायरेक्शन कोसाइंस n क्या आएगा? cos अल्फा n क्या आएगा? cos बीटा n क्या आएगा? cos गामा। सो डायरेक्टली n क्या आएगा? cos π/4 n क्या आएगा? cos π/4। गामा क्या आएगा? cos π/2। what is cos π/4? 1/2। what is so therefore L कितना हो गया? L is 1/√2, n is 1/√2, gamma is 0 for n bar। So can you recollect n bar? So n क्या है? Unit normal था। So therefore unit normal, therefore L मिल गया for n bar। Okay, L and n मिल गया, sorry L and n आया। n is cos gamma, so cos of π/2, so n is 0। n is 0। तो आपको L and n मिल गया for plane pi, और D भी आपको पता है इक्वेशन ऑफ पाई क्या था? नॉर्मल फॉर्म Lx + My + Nz is D। सब्स्टिट्यूट कर दो L and n, और अगर आप एलसीएम सॉल्व कर रहे हो तो आपको सीधा थ्योरी याद है कि जब भी डायरेक्शन एंगल्स फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन आता है, डायरेक्शन एंगल्स from origin to the plane of the normal from origin to the plane, तो नॉर्मल फॉर्म ही होगा। तो यहाँ स्टार्ट करो Lx + My + Nz is D। कितने π/4 π/2, तो L कितना आएगा? cos π/4, so कितना आएगा? L कितना है? 1/√2 into x plus 1/√2 into y plus cos π/2, n होगा cos π/2 which is 0, so 0 into 0। perpendicular distance from origin to the plane is √2। they are √2। so answer will be x/√2 plus y/√2 plus 0z is √2। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, आप निकाल के छोड़ो तो भी चलेगा, या फिर x/√2 plus y/√2 is √2 and then take LCM x plus y is 2। so that's the way। ठीक है, let's cut down the steps। ये तो थियरी मैंने आपको याद कराई ताकि आपको याद रहे ना। so therefore x plus y is √2 into √2, so x plus y is 2, therefore x plus y minus 2 is 0। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। now okay, a line is, now suppose the question बोलो पूछते हैं कि convert, suppose they ask a question to convert the given equation, okay,
Nothing. One of the very popular questions of one of the most popular questions of JEE as well as UCT is this one. Okay, find the foot of the. Okay, let me solve one simple question. Let me solve this one. Okay, now. Okay, find the equation of plane phi. Find equation of plane phi passing through 110 and parallel. Because again this question you have to solve it out. Has come in JEE for the same type and was asked in you can say AIEEE. Find the foot of find coordinates of foot of perpendicular from P 4 minus 1 to the line L. Suppose the line L है, R bar is equal to -5, -3, 6 plus 8 into 1, 4, -9. That K belongs to R. Okay. Find the coordinates of foot of the perpendicular from P 2, 4, -1 to the line -5, -3, 6, K 1, 4, -9. Okay. एग्जाम मैक्सिमम में कर सकते हैं -5, -3 plus 6 K ऐसे करके दे देंगे. Okay. Solution. Line कौन सी है? L. This is our line L. Okay. And the outside point is P. P कितना है? 2, 4, -1. तो यहाँ से एक foot of the perpendicular मुझे ढूंढना है. Suppose the foot of the perpendicular is M. तो आप ऐसे लिखो let M is equal to here. So foot of the perpendicular में M रखता हूँ. Foot of the perpendicular में M रखता हूँ. और आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ लाइन जब भी हम कंसीडर करते हैं तो वो क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ लाइन जब भी हम कंसीडर करेंगे हमारे सिलेबस में वो दीवार होता है और पॉइंट ऑन द प्लेन के बार होता है. तो लाइन एल का डायरेक्शन सपोज मैं लिखता हूँ दीवार यहाँ पे ऐसे में. ओके, लाइन एल का डायरेक्शन दीवार है. So M is equal to foot of perpendicular from P 2, 4, -1 to line L. ठीक है. अब लाइन L का इक्वेशन क्या है? लाइन L का इक्वेशन है R bar is equal to -5, -3 और 6 plus K times 1, 4, -9. अब मैं करूंगा ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर M है वो किस पे है? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर M लाइन L पे है. ओके, तो यहाँ पे पॉइंट ऑन द लाइन L -5, -3, 6 that is not of much importance. Suppose that foot of the perpendicular point on the line L ये बार तो मैं लिखता हूँ कि पॉइंट ऑन L ए बार K -5, -3, 6 -5, -3, 6 and direction of L क्या है? 1, 4, -9 जो हम करते थे d bar 1, 4, -9. Prefer don't forget to write K belongs to R. अब अगर आपको ये सॉल्व स्टार्ट करना है तो आपकी इस ग्रुप का आईडिया है कैसे आप सॉल्व करो. If you like this much you will not get as you might end up getting half mark. पर आपको समझना है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज M. तो M किसमें है? M L पे भी है. तो क्या करने का? जो L का इक्वेशन है उस पे एनी पॉइंट ऑन द लाइन निकालो. R बार क्या है? R bar is -5, -3, 6 plus K into 1, 4, -1. Okay, so R bar की जगह पे आप क्या लिखोगे? R bar की जगह पे therefore R bar is -5, -3, 6 plus K. K multiply कर दो. 1 into K is K,
4k और माइनस 9k। और आर बार क्या होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 -3 6 -5 -3 6। Did you get this? आर बार एक साथ के अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दो और आर बार की जगह पे एक्स वाई जेड। सो देयरफॉर आर बार क्या होता है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऐड कर दो -5 + k, फिर आएगा -3 + 4k -3 + 4k और फिर है 6 + -9k। so 6 - 9k is any point obviously x y z दिया है, is any point x y z on line L। अब आपको पता है कि लाइन L पे m है, here m belongs to, here point m belongs to line L। so therefore m कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, mx y z डायग्राम जरूरी है, that's why I'm keeping the diagram। therefore mx y z becomes m कितना -5 + k -5 + k -3 + k -3 + 4k 6 - 9 check कर लो -5 + k -3 + 4k and 6 - 9k okay -5 + k -5 + k -3 + 4k 6 - 9k सभी। अब जरा सोचो कैसे सॉल्व होगे, m तो मिल गया, हमको k ढूंढना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर h से। अब ग्रिड pm पे है, पर यहाँ पे लाइन pm, यहाँ पे लाइन pm आप समझो अच्छी तरीके से, pm और l कैसे है परपेंडिकुलर, वो मैं इधर लिखूंगा कि लाइन pm is perpendicular to l। ये डायग्राम के लिए याद रखो, लाइन pm is perpendicular to l। अब p क्या था, here p के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 4 -1 और m के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 + k -3 + 4k और 6 - 9k। so can I write यहाँ पे अगर देखो pm is perpendicular to l, दो बार समझाऊंगा, तो pm का डायरेक्शन क्या होगा, pm वेक्टर will be perpendicular to the direction of line l। ये लॉजिक में यूज करूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो इसके लिए आपको pm वेक्टर निकालना है, pm वेक्टर पे पहले n का वेक्टर आएगा -5 + k -3 + 4k 6 - 9k -2 4 -1 डायरेक्ट कर सकते हो। therefore pm will be -5 + k -2 -3 + 4k -4 6 - 9k + 1। ओके सो pm कितना हो जाएगा, तो pm वेक्टर अब डायरेक्टली कर सकते हैं -5 + k -2 so k - 7 3 + 4k -3 - 4 -7 4k - 7 yes और दूसरा 4k - 7 और दूसरा 6 - 9k 6 - 9k + 1 so 6 + 1 7 7 - 9k। डायरेक्शन ऑफ l क्या था, दीवार, ये pm आया, ये pm वेक्टर आया। अब डायरेक्शन ऑफ l क्या था, डायरेक्शन ऑफ l दीवार था, तो मैं दीवार लिख देता हूं, दीवार डायरेक्शन ऑफ l था तो कितना था 1 सॉरी इट वाज 1 4 - 9 तो ऑलरेडी नोटिंग कर चुके हैं 1 4 - 9। अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे हियर line pm is perpendicular to l, so therefore what is direction of pm vector will be perpendicular to direction of line l which is b vector। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। जस्ट राइट इट, डेफिनेशन ऑफ k का वैल्यू मिल जाएगा, आप निकाल दो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, k का वैल्यू आ जाएगा उसमें से। therefore pm कितना है k - 7 4k - 7 7 - 9k dot 1 4 - 9 is sorry k - 7 4k - 7 7 - 9 so 1 into k - 7 plus 4k - 7 so plus 4 into 4k
minus 7 plus minus 9. So minus 9 into 7 minus 98 is 0. Expand of k का value k minus 7 plus 16k minus 28 minus 63 plus 81 k is 0. Right. So therefore कितना आएगा 81 plus 60 plus 170 81 plus 70 98k और कितना आएगा minus 7 okay 63 28 is 7 is 35 so minus 98 minus 98 is 0 so 98k is 98 so k is what so k is 1 so therefore k is 1 अब n के कोऑर्डिनेट्स क्या थे m के कोऑर्डिनेट्स क्या थे required foot of perpendicular n x y z is equal to n now m के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -5 plus k minus 5 plus k फिर का -3 plus 4k और फिर का 6 minus ओके अब k की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करो तो n is equal to -5 plus 1 -3 plus 4 into 1 4 6 minus 9 okay तो आंसर आएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर -4 1 और -3 -4 1 -3 yes perfect now so this was a nice question means ये जो दो हमने लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए अभी मतलब we solved the last 3 questions all the 3 questions can come in your board exams for in the subjective part and the same type of questions have come in JEE mains okay now we'll do a relatively easy question थोड़ा relatively easy question करेंगे 1 2 3 done okay now find the intercepts okay now next question is find the intercepts on coordinate axis of plane pi जिसका इक्वेशन है r dot 2 minus 3 4 minus 12 is 0 आपको पता है कि coordinates find the intercepts मतलब intercept form x upon a plus y upon b plus z upon c is 1 so r dot 2 minus 3 4 minus 12 दिया है r बार आपको पता है क्या रखना है r बार की जगह पे आप क्या लिखोगे पाई सो पाई का इक्वेशन r बार की जगह पे x y z dot 2 minus 3 4 minus 12 is 0 तो प्लेन पाई का इक्वेशन क्या आएगा 2x minus 3y plus 4z minus 12 is 0 अब आपको पता है कि नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है x upon small a plus y x upon a plus y upon b plus z upon c is 1 तो इंटरसेप्ट फॉर्म और उसका x से छोटा है y से छोटा b और z से छोटा c होता है तो क्या करना है आपको what to do is that just go set it down so pi becomes 2x minus 3y plus 4z is equal to 12 अब मुझे कन्वर्ट करना है to convert into भाई आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं x upon a plus y upon b plus z upon c is 1 चाहिए divide each term by 12 तो क्या करेंगे okay so divide each term by 12 now तो क्या करेंगे यहाँ पे 2x y का इक्वेशन 2x by 12 minus 3y by 12 plus 4z by 12 is equal to 12 by 12 so therefore pi कितना हो जाएगा x by 6 minus y by 4 plus z by 3 is equal to 1 yes और थोड़ा अगर आप अच्छे तरीके से लिखो x by 6 plus y upon minus 4 plus
z upon v is 1. अगर आप यहाँ से समझ गए हो तो डिवाइड बाय पहले सभी समझ जाएगा। ओके, ये स्टेप सीधा लिखो और फिर ये तो x upon a plus y upon b plus z upon c इसे कंपेयर करो। x इंटरसेप्ट 6, y इंटरसेप्ट -4 और z इंटरसेप्ट 3। So x intercept 4, therefore compare with the intercept form x upon a plus y upon b plus z upon c is 1. x intercept कितना आता है? x intercept जो है छोटा a 6, y intercept जो है छोटा b -4 और z intercept with the small c which is 3. Yes, isn't 6 minus 4? 3. That is the question. Okay, not for 2 marks. Standard 1 mark question. Hey. Now, okay, now find the direction ratios. Okay, find direction ratios. Find direction ratios of line L, which is given by 3 minus x upon 1, 3 minus x upon 1, which is y minus 2 upon 5, which is equal to 2z minus 3 upon 2z minus 3 upon 1. Okay. अब इसका डायरेक्शन रेशियोज पूछे हैं। डायरेक्शन रेशियो sometimes in you can say CBSE books also, NCERT books में, और जब आप एग्जाम में जब पुरानी बुक्स रेफर करोगे तो डायरेक्शन रेशियोज में वो लोग they give it in the form of ratios or you can say their proportions. Find direction ratios of the line L. So here ये line दी हुई है, line L is given by equation है तो कोएफिशिएंट ऑफ x 1 होना चाहिए तो L इससे पहले -1 कॉमन निकालो x -3 upon 1 फिर y को कोएफिशिएंट तो y -2 upon 5 not a problem but कोएफिशिएंट ऑफ z must be plus so only 2 कॉमन निकालो so this becomes z -3 by 2 whole upon कितना आएगा 1 so L becomes x -3 upon -1 which is y -2 upon 5 which is z -3 by 2 upon this I can write as 1 by 2. अब मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सीधा मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ L जो हम लिखते थे b बार वो कितना है -1 5 and 1 by 2 और जब चेक करोगे इसका मॉडुलस 1 नहीं होगा, इसका मॉडुलस 1 नहीं होगा तो यही डायरेक्शन रेशियोज ABC है, यही है डायरेक्शन रेशियोज। सो यही है डायरेक्शन रेशियोज इक्वल टू छोटा a छोटा b छोटा c, छोटा a छोटा b छोटा c। सो यू कैन राइट डायरेक्शन रेशियोज तो मिल गए, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज of L is equal to a comma b comma c which is -1 comma 5 comma half। अगर ऐसा आंसर नहीं है और रेशियो sometimes so they are given in form of proportion so direction ratios of L in proportion मतलब a is to b is to c मतलब आंसर होगा डायरेक्शन रेशियोज का proportion मतलब a is to b is to c के फॉर्म में तो -1 is to 5 is to 1 by 2 सिंपल। यहाँ से अगर ये आंसर पूछा ऐसा लिखेगा, यहाँ से पूछा ऐसा लिखेगा, सिंपल fair enough। now that's why I said not tough question but easy question। now okay line is this way होगा केवला
measure of angle between the lines, minimum distance. Okay, that kind of questions are remaining. Of the direction line of intersection. Okay, so find the equation of the plane. Okay, this question done. Now, coordinates on point of intersection. Okay, now see, this is a very simple question. So here is 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Now, line. So find point of intersection. Find point of intersection of line L, which is given by x upon 1 is equal to y upon 2 is z upon 2 and plane phi, and the plane phi 2x plus y plus z, 2x plus y plus z is equal to 6. सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो कैसे करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है उन्होंने, दे हैव आस्क्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दे हैव आस्क्ड यू the point of intersection of the line and the plane. Suppose the line and the plane intersect at point P. This is our diagram. This is our plane phi, and this is the line L. Okay, this is our line L, and they intersect. The line and the plane phi meet at a point P. So, okay, let line L intersection plane phi equal to okay, अब L का जो इक्वेशन है, L का इक्वेशन क्या है, x upon 1 equal to y upon 2 is equal to z upon 2. Can I get as x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 2 is equal to k? Any point of the line निकालने का, can you write, can you recollect? X upon 1 is k, y upon 2 is k, z upon 2 is k. From here L को equal to k करके आप एंगल को चलेगा, therefore x is equal to k, y is equal to 2k, z is equal to 2k is for any point x, y, z on the line L, on the line L. Now p x y z, p point p belongs to line L, तो p x y z हो जाएगा, p is a point on line L. Now here point P belongs to line L, so therefore p के कोऑर्डिनेट्स p x y z हम लिख सकते हैं कौन से फॉर्म में, p is a point on L, तो p के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख सकते हैं, x is equal to k 2k 2k। also ये जो पॉइंट है p कब मिलेगा, जब k मिलेगा, तो p x y z belongs to which plane, belongs to plane phi, belongs to plane phi. Can you understand? So therefore p k 2k belong to plane phi. This kind of thing that 2x plus y plus z is equal to 6 belong to this equation. Okay, phi. इसका इक्वेशन है डायरेक्ट आंसर 2x plus y plus z is 6. x की जगह पे k, y की जगह पे 2k, z की जगह पे 2k सब्स्टिट्यूट करो, k मिल जाएगा। So 2 into k plus 2k plus 2k is equal to 6. So that's why what do we get? So 2k plus 2k plus 2k is 6. So therefore 6k is 6. So k is 1. So point of intersection P था k 2k, so 1 is point of intersection. Required point of intersection P x y z, and required point of intersection is equal to required point of intersection क्या आएगा, P इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, k 2k 2k is 1, so multiply करोगे 1 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 1, 2, simple, right? So very easy question. Now
Okay. Okay, now, so next question. Understood? So we have understood this question. Now, next. Easy question. A line L, question number 10. Okay. Line L makes equal angles with coordinate axis. A line L makes equal angles with coordinate axis and passes through 1 minus 35, passes through point 1 minus 35, passes through point 1 minus 35. Find equation of L. Find equation of L. Now listen, find equation of L. इसके बहुत सारे आंसर लिखते हो एंड सपोज ज्यादा आपको नहीं कंफ्यूज होना है तो very important question and a very nice sum. Line L makes equal angles with the coordinate axis. मतलब angles line L ऐसा लिखता हूँ कि let suppose line L makes alpha, beta, gamma. Okay, with x-axis, y-axis, z-axis respectively. तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन एंगल्स हो जाएंगे, तो उसका मतलब डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन L क्या हो गए? अल्फा, बीटा, गामा. Yes or no? Here क्या दिया हुआ है? The line L makes equal angles with x-axis, y-axis, z-axis. So here alpha is equal to beta is equal to gamma. Now आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? Now डायरेक्शन कोसाइंस of L क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस of line L वो क्या होंगे? cos alpha, cos beta, cos gamma. Now see, when you look at this question, directly आपको लिखने का कि let alpha, beta, gamma with the direction angles of line L. So here alpha is equal to beta is equal to gamma. वो आप समझ गए कि line L makes equal angles with the axis. तो उसका मतलब line L x axis का alpha बनाती है, y axis का beta बनाती है और z axis का gamma बनाती है. तो समझ जाओगे. तो आपको याद होना चाहिए we have done the theory of the direction angles and direction cosine 3 to 4 times. Right? So direction angles alpha, beta, gamma because here alpha is equal to beta is equal to gamma because line L makes equal angles with coordinate axis with axis. मतलब x axis का y axis और z axis का straight angle बनाते हैं. alpha is equal to beta is equal to gamma. डायरेक्शन कोसाइन से हो जाएगा. आपको पता है कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1. तो यहाँ पे alpha is equal to beta is equal to gamma. cos square alpha plus cos square beta plus ये alpha लिखा plus cos square alpha is 1. So 3 cos square alpha is 1. So cos square alpha क्या आया? cos square alpha आया 1/3. तो cos alpha कितना आएगा? cos alpha आएगा plus minus 1/√3. अगर cos alpha 1/√3 है, तो एक आंसर आएगा और cos alpha minus 1/√3 है तो दूसरा आंसर आएगा. तो फर्स्ट केस cos alpha is 1/√3. So therefore cos alpha 1/√3. आपको पता है कि alpha is equal to beta is equal to gamma. तो cos alpha is 1/√3.
cos बीटा भी cos अल्फा होगा, because अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। सो अगर cos अल्फा 1/√3 है तो यू नो cos अल्फा इज 1/√3 और हाँ बाजू में लिख देना अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो cos बीटा विल बी cos अल्फा ओनली 1/√3, cos गामा विल बी इक्वल टू cos अल्फा ओनली 1/√3। तो डायरेक्शन ऑफ लाइन L b बार क्या रख सकते हो? डायरेक्शन ऑफ L cos अल्फा cos बीटा cos गामा रख सकते हो। सो डायरेक्शन ऑफ L आप क्या रख सकते हो? b बार which is cos alpha cos beta cos gamma। so therefore b बार कितना हो जाएगा? 1/√3 1/√3 1/√3। और दूसरा पॉइंट ऑन L क्या है? पॉइंट ऑन L is given as how much? Point on L is given as 1 - 3 5 is given as a bar 1 - 3 5। so your choice क्या आपको वेक्टर इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन में? दोनों लिख देता हूं मैं, दोनों लिख देता हूं। वेक्टर इक्वेशन अब आपको आना चाहिए डायरेक्टली। r बार इज इक्वल टू पॉइंट कौन सा है? a बार 1 - 3 5 प्लस लैम्डा इनटू 1/√3 1/√3 1/√3। और दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है? x minus x1 मतलब x1 minus x1 हो तो x minus 1 upon 1/√3 y minus of -3 upon 1/√3 which is equal to z minus of 5 upon 1/√3। this way you can add or this will become x minus 1 upon 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा, so √3 into x minus 1 which is √3 into y plus 3 which is √3 into z minus 5। divide what by √3? dividing by √3 we end up getting x minus 1 upon 1 y plus 3 upon 1 which is equal to z minus 5 upon 1। क्या सोचना काटेंगे? ओके सेकंड केस cos अल्फा कितना? -1/√3। सो ये cos अल्फा -1/√3 cos बीटा -1/√3 cos गामा -1/√3। डायरेक्शन ऑफ की बात वही रहेगा और -1/√3 -1/√3 पॉइंट वाला सेम रहेगा, सेम आर और यहां पे आंसर क्या है? उसका अपोजिट डायरेक्शन है। यू अंडरस्टूड? It's same only, but just to write, यहाँ पे आना चाहिए -1/√3 और यहाँ पे आपने जो ओके परफेक्ट x minus 1 upon 1 is y plus 3 is z minus 5। ये आंसर दिया है उन्होंने, upon 1 नहीं लिखा, ठीक है? तो सेम रहेगा ना, √3 ऊपर जाएगा, √3 ऊपर जाएगा, तो व्हाट यू एंड अप करेंगे? √3 into x minus 1 is √3 into y plus 3 which is equal to okay upon -1 upon -1 which is equal to √3 into z minus 5 upon -1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे कैंसिल क्या होगा? व्हाट इज √3 upon -1? एक्चुअली -1 upon √3 क्या होता है? -1 upon √3 और √3 से -√3 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय क्या लिख सकते हैं? ओके चलो लिखा √3 into x minus 1 upon -1 equal फेयर ना? अब -1 को कैंसिल करना है और √3 को, so multiply each term by -1 upon √3 क्या आएगा? √3 कैंसिल और -1 भी कैंसिल, आंसर वही आएगा जो पहले आया था। x minus 1 upon 1 is y plus 3 we get x minus 1 upon 1 is equal to y plus 3 upon 1
is equal to z minus 5 upon 1. अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इस रूप में माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पिछला आ जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3. इसमें से मैं 1/√3 कॉमन निकालूं तो -1 इसमें मैं 1/√3 -1/√3 निकालो तो 1/1 मिल जाएगा. तो 1/1 पे डायरेक्शन ऑप्शन है यहां पे. So there are different ways in which you can get the answer. सब्जेक्टिव के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट? और एमसीक्यू में अगर आता है तो कार्टेशियन इक्वेशन यू अंडरस्टैंड. सो नाइस क्वेश्चन. नाउ the next question is obtain let's solve 2 or 3 questions or more. Okay, yes, we can solve few questions more. So आप इसको लिख सकते हो x minus 1 is y plus 3 is z minus 5 is required equation. In this we have done. Now let me solve 2 very nice questions. So we have solved one. We have done 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now find measure of angle between lines L1 or L2, between lines L1. 2x is equal to 2x is equal to 3y is equal to minus z. और दूसरा L2 is x is equal to 1/3y which is equal to 2z upon 2. इन दोनों के बीच में हमको मेजर ऑफ एंगल पूछा तो कैसे निकालें? सपोज एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, सपोज एंगल बिटवीन द टू लाइन्स पूछा, ठीक है? तो उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा. तो b1 और b2, और मैंने क्या बोला था कि डायरेक्शन को पहले b1 और b2 निकाल देने का. अगर वो 0 आता है तो परपेंडिकुलर, और अगर कंपोनेंट्स ऑफ b1 and b2 आर प्रोपोर्शनल देन एंगल बिटवीन them 0. पहले b1 और b2 निकाल देंगे. So two lines L1 and L2 are two lines L1 and L2 are. L1 is 2x. L1 is कितना? L1 is 2x is equal to 3y. 2x is equal to 3y is equal to minus x. Okay, और L2 का इक्वेशन क्या था? L2 का इक्वेशन था x is equal to 1/3y is equal to 2z upon 3. Okay, तो मुझे दोनों का डायरेक्शन चाहिए. तो L1 can I write that as 2x, can I write that as x upon half which is equal to 3y, can I write that as y upon 1/3 or minus z, can I write that as z upon minus 1. So L1 becomes x minus 0 upon half which is y minus 0 upon 1/3 which is equal to z minus 0 upon minus 1. So there B1 which is direction of L1 वो कितना आएगा? B1 which is direction of L1 आएगा half. ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको 1/3 और minus 1. ओके, अब L2 है. L2 में x था, can I write x as x upon 1. 1/3y can I write as y/3 and 2z upon 3 I can write as z upon 3/2. और आपको पता है उसको आप कैसे लिखोगे? x minus 0. So L2 हो गया x minus 0 upon 1, y minus 0 upon 3, z minus 0 upon 3/2. 3/2. So direction B2 which is direction of B2 और L2. तो B2 क्या आएगा? पॉइंट की जरूरत नहीं है. पॉइंट ऑन L1 है, पॉइंट ऑन L2 1 3 3/2. पॉइंट ऑन L1 पूछेंगे 0 0 0, पॉइंट ऑन L2 0 0 0. अब आपको एंगल बिटवीन द टू लाइंस है. तो
तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस आपको याद है कि B1 और B2 आपको पता है, तो पहले B1 और B2 मोड़ B1 मोड़ B2 निकाल। ये B1 है और दिस इज B2 और B1 इधर मैं लिख देता हूं। B1 है 1/2 1/3 minus 1, so 1/2 plus okay 1/2 plus 1 3/2 okay 0 आएगा। Therefore पहले B1 और B2 निकाल। So B1 dot B2 क्या आएगा 1/2 into 1/2 into 1 plus 1/3 into 3 plus minus 1 into 3/2 minus 1 into 3/2. Therefore B1 dot B2 is half plus 1 minus 3/2. चेक करो ये 0 आ जाएगा। So B1 dot B2 0, तो दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर। B1 dot B2. So therefore B1 dot B2 क्या आएगा? LCM 2 1 plus 2 minus 3. So B1 dot B2 0/2. तो आपको पता है डायरेक्टली B1 dot B2 0 आया। जब डॉट प्रोडक्ट 0 तो उसका मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का 0 तो दो वेक्टर्स कैसे हो गए परपेंडिकुलर, तो उसका मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, सो दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो देयरफॉर दोनों के बीच का एंगल थीटा आप सोच सकते हो π/2 और थीटा इज 90 डिग्री। सिंपल। फिर व्हाट इक्वल व्हाट इक्वल नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, find the shortest distance okay now 12th, this is also very important question के Lx plus My plus Nz is equal to D form convert, a simple question होगा convert x plus y, convert x plus y plus z is equal to 1, convert x plus y plus z is equal to 1. We convert x plus y plus z is equal to 1 into normal form, या तो ऐसा लिखेंगे या Lx plus My plus Nz is equal to, ओके नॉर्मल फॉर्म। क्या करेंगे हम लोग कि गिवन प्लेन पाई, कन्वर्ट प्लेन पाई, गिवन प्लेन अगर पाई है उसका इक्वेशन x plus y plus z is equal to 4. Can you recollect x plus y plus z minus 1 is 0. अब नॉर्मल फॉर्म में वो d क्या होता है, d होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन प्लेन। तो इस प्लेन का मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालूंगा यूजिंग द फार्मूला व्हिच आई हैव गिवन व्हाट d इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। पहले कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, इसके लिए कंपेयरिंग विद ax plus by plus cz plus d is 0, a कितना आया, a is 1, b is 1, c is 1, d is minus 1। आपको पता है कि a perpendicular distance of plane pi from the origin d, तो नॉर्मल फॉर्म में d क्या होता है, perpendicular distance from origin to plane pi, तो d है। और वो d कैसे मिलेगा, जब पाई का इक्वेशन ax plus by plus cz plus d में होता है mod d upon square root of a square plus b square plus c square। mod d मतलब mod of -1, therefore d is modulus of -1 upon square root of 1 square 1 plus 1 square 1 plus 1 square 1। so d आ गया 1/√3, d आ गया 1/√3, understood, d आ गया 1/√3। Now, since d has come as 1/√3, हमको जो pi है, now here pi का इक्वेशन का x plus y plus z minus 1 is 0,
तो उसको कन्वर्ट करना है हमको lx plus my plus lz is equal to d। तो therefore मैं क्या लिखूंगा x plus y plus z is equal to 1। अब to convert to मुझे जो कन्वर्ट करना है lx plus my plus lz is equal to d और उसमें d क्या है to convert into lx plus my plus nz is equal to d where d कितना है 1 by root 3। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1 by root 3 से डिवाइड each term by root 3 each term by divide each term by root 3 कितना आएगा x upon root 3 plus y upon root 3 plus z upon root 3 is 1 upon root 3। तो डायरेक्ट हो गया है, पर यहाँ पे हम काउंटर चेक कैसे करेंगे lx plus my plus nz में l m और n तो मिल जाएगा, पर s plus 1 होगा वो पता है। So therefore this is in the form of 1 by root 3x plus 1 by root 3y plus 1 by root 3z is equal to 1 by root 3। अब कंपेयर करो lx plus my plus nz is equal to d। d is 1 by root 3 true और l कितना है 1 by root 3 m is 1 by root 3 n is 1 by root 3। यहाँ पे आप आंसर खत्म कर सकते हो कि आ गया आंसर इट इज इन द फॉर्म ऑफ lx plus my plus nz। ये d आ गया है, पर अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हो सो हियर ऐसे काउंटर चेक l square plus n square plus n square 1 by root 3 का स्क्वायर 1 by 3 1 by root 3 का स्क्वायर 1 by 3 1 by root 3 का स्क्वायर 1 by 3। So that is 3 into 1 by 3 which is 1। What we end up getting l square plus n square plus n square is 1 is true। So ये है उसका therefore l 1 by root 3 m 1 by root 3 n 1 by root 3 d 1 by root 3 normal form lx plus my plus nz is d। Therefore normal form of plane pi क्या था lx plus my plus nz is d। सब्स्टिट्यूट करो l क्या है 1 by root 3 into x 1 by root 3 into x plus 1 by root 3 into y plus 1 by root 3 into z is 1 by root 3। यहाँ पे आप d 1 by root 3 लेके आ गए हो तो you keep this as answer is okay, और काउंटर से करना पड़ता है। So x upon root 3 plus y upon root 3 plus z upon root 3 is 1 upon root 3 हो गया राइट। ये है उसका नॉर्मल फॉर्म। Can you recollect the direction cosines of normal from origin या n cap how can you recollect? यूनिट नॉर्मली पूछ सकते हैं कि for the plane x plus y plus z is equal to 1 what is the unit normal from origin to the plane। तो मैं लिखता हूँ यूनिट नॉर्मल ओके डायरेक्शन कोसाइंस तो आपको पता है या ऐसा पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा सम खत्म हो चुका है। एक्स्ट्रा ये लोग पूछ सकते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन for the plane having the equation x plus y plus z minus 1 is equal to 1 what are the direction cosines of normal from origin to it। Find the direction cosines of the normal from origin to the plane x plus y plus z is equal to 1। तो आपको याद है वो क्या होता है LMN। So direction cosines of normal अगर मैं n मान रखता हूँ of normal n मान from origin to plane pi तो क्या हो L, n, which is how much 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3। यूनिट नॉर्मल अगर पूछे यूनिट नॉर्मल from origin to pi वो n क्या होता है और n क्या होता है L M N। So that is 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3। And here we correct coordinates of foot of the perpendicular from origin to the plane अगर m था तो LDM DND yes ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है find the coordinates of foot of the perpendicular from origin to the plane।
perpendicular from origin to plane pi. If it is m, उसमें LD, MD, ND. So LD, MD, ND वो क्या हो जाएगा? 1 by root 3 into 1 by root 3 comma 1 by root 3 into 1 by root 3 comma 1 by root 3 into 1 by root 3. ऐसे 4-5 questions third exercise of 3D में हमने किए थे 11.3. So that उसका revision हो जाएगा. Yes. Just 1 minute. Let me see. Solve more question or not? This was an important question. Okay. Yes, we can solve few questions. Okay, so this is done. Now, Okay. it Okay. so the plane. Okay. Now, put on the perpendicular on this stuff we have done. Now, okay. One more question, which is 1, 2, 3, 4, 5. Done. Okay, now. Okay, so I believe we have done this question. So now this question now. Now, let me solve two simple questions. Okay. Find if the plane pi ax plus by plus cz is 1. Ax plus by plus cz is 1 means that intersects means x-axis, y-axis means coordinate axis at A, B, C. Centroid of triangle ABC is 0. So this time we had done one of such questions I had done. Now let me give you another question for application. And centroid of triangle ABC is G. कितना दिया है? 1/6 minus 1/3 1/6 minus 1/3 1/6 minus 1/3 1. Find. Very nice question. They are not asked find ABC. They are asked find A plus B plus 3. Find A plus B plus 3. I guess this kind of question had also come in one of the previous JEE mains exam, which was known as AIEEE. Okay. Now plane pi का इक्वेशन क्या है? Ax plus by plus cz is equal to 1 and it makes the intersect the coordinate axis at ABC. तो intersect form में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So plane pi का इक्वेशन क्या होगा? x upon 1 by a plus y upon 1 by b plus z upon 1 by c is equal to 1. Now can you recollect? Compare it. अगर इसको आपको याद है x upon समथिंग लाइक दिस, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो बेटर होगा कि आप यहाँ पे छोटा है छोटा सी, तो आपको याद है इंटरसेक्ट फॉर्म, अगर x z छोटा है y से छोटा भी z है छोटा सी, तो x upon a plus y upon a plus z upon c is 1 था. So comparing with normal form, comparing with intersect form, मैं लिख रहा हूँ x upon p plus y upon q plus z upon r is 1. x intercept क्या होता है? x intercept कितना है? p, which is 1 by y intercept of pi कितना होगा? q, which is 1 by p का डायरेक्ट में भी चलेगा. z intercept होगा r 1 by c. अब आपको पता है कि the plane pi means x axis at a, y axis at b, z axis at c. Plane pi यहाँ पे plane pi means
at A, y axis at B and z axis at C दिया हुआ है। Therefore A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? Therefore A के कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर आप ध्यान रखो तो P0 0 which is A 1 by A 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 Q 0 which is B 0 1 by B 0 and similarly C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 R। अब कैसे साइड में लिखा है C 0 0 1 by B, सीधा प्लेन पाई लिखो, ऐसा लिखो और फिर सीधा लिखो कि प्लेन पाई means x x y z x z ABC, so therefore ABC। और या तो फिर लिख लो x इंटरसेप्ट इज 1 by y इंटरसेप्ट इज 1 by z इंटरसेप्ट इज 1 by c। प्लेन पाई लिखो, डिवाइड 1 upon a 1 upon b 1 upon c लिखो, फिर लिखो प्लेन पाई इज कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC है रिस्पेक्टिवली। therefore आप डायरेक्ट लिख सकते हो a के कोऑर्डिनेट्स b के कोऑर्डिनेट्स c के कोऑर्डिनेट्स, तो a के कोऑर्डिनेट्स आए 1 by a 0 0, b के कोऑर्डिनेट्स आए 0 1 by b 0 और c के कोऑर्डिनेट्स आए 0 0 1 by c। अब आपको पता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकालते हैं? G सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स by 3, मतलब 1 by a plus 0 by 3 फिर 0 सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स by 3 and sum of the z coordinates by 3, तो ये कितना आएगा 1 by a upon 3 1 by b upon 3 1 by c upon 3, तो ये आएगा G becomes 1 by a upon 3 1 by b upon 3 1 by c upon 3, तो कितना हो गया 1 upon 3a 1 upon 3b और 1 upon 3c। और सेंट्रॉइड कितना दिया हुआ है? सेंट्रॉइड दिया है 1 by 6 minus 1 by 3 1, so G ABC के टॉप से पूछा है, the same question they can ask find ABC, okay, so therefore G के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 1 upon 3a 1 upon 3b 1 upon 3c, but G क्या दिया हुआ है? G is given as 1 by 6 minus 1 by 3 1, so इक्वेट कर दो रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट्स इक्वल, रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट्स इक्वल, रिस्पेक्ट टू z कोऑर्डिनेट्स इक्वल, so 1 upon 3a is 1 by 6 and 1 upon 3b is minus 1 by 3 and 1 upon 3c is 1, so 3a is 6 and 3b is minus 3 and 3c is 1, so ABC आपको मिल गया, a is 2 b is minus 1 and c is 1 by 3। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या पूछा है? a plus b plus 3c, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन पूछा है a plus b plus 3c, सब्स्टिट्यूट कर दो वो, and the same question had come when the JEE mains was known as AIEEE और उसके रिलेटिवली इजी क्वेश्चन बैक में ये है ऑनलाइन एग्जाम, so required expression is a plus b plus 3c कितना है 2 plus minus 1 plus इसी अलाइन वाले को तो भी चलेगा 3 into 1 by 2 2 plus okay 2 minus 1 plus 1, so that is 2 plus minus 1 plus 1, so 2 plus 1 2 is not, and just 1 minute, let me see if I can, there is one more question which I can solve and it will help. Okay, just 1 minute. Okay, now, okay, I will over here only because और एक question है जो मैं कर सकता हूँ, but then I will solve maybe later on when I will make, if I feel the need, there is one more video lecture needed for the MCQs of
3D geometry. Mostly on an average, we have solved in every video lecture 10 to 12 MCQs. So minimum 40 MCQs we have covered, 40 to 48, I believe 45 MCQs we would have covered on 3D geometry. So they are more than enough. If you refer the different types, then it could be around 30 to 35. Would be of different types, which is more than enough. And if you can correct the same few MCQs from your textbook also. So I will let today's